स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के रोहतास के सासाराम में रालोसपा ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने का किया ऐलान। आज सासाराम शिवबाड़ी में 15 साल बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में डीडीटी मलेरिया द्वारा छिड़काव करने वाले कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसे ऑल इंडिया रेलवे शूशाइन वर्क्स राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक रालोसपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव राम इकबाल राम ने डीडीटी मलेरिया दवा छिड़काव करने वाले सभी कर्मचारियों की समस्या सुनी। उन सभी की समस्या सुनते सुनते राम इकबाल राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन सभी का कहना है कि हम सभी का बकाया वेतन अभी तक नहीं मिला है। हम सभी कई वर्षों से मलेरिया दवा का छिड़काव कर रहे हैं, पर हमें आज तक स्थायी नहीं किया जा रहा है। हम सभी को आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलता है और ना ही हम सभी के वेतन में वृद्धि की जा रही है और ना ही कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है और किसी को बिना बताए हटा दिया जाता है। राम इकबाल राम ने कहा कि हम आप लोगों की समस्या का जल्द समाधान करेंगे। उसके लिए हमें चाहे धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल करनी पड़े, मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से दूर कर रही है। सरकार चाहती ही नहीं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। स्कूलों में ना तो पढ़ाई का माहौल है, ना ही शिक्षक हैं। शिक्षा के लिए जरूरी दूसरी व्यवस्था का भी अभाव है। बिना बदलाव के ना गरीब पढ़ और ना ही उन्हें नौकरी मिल रही है। वर्तमान सरकार की बड़ी साजिश है। व्यवस्था में बदलाव करना बहुत जरूरी है और उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की कि वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचे कि उनके बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा और लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। राम इकबाल राम ने कहा मैं और हमारे रणधीर केसरी मिलकर लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के विचारों को बिहार के घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बैठक में मुन्ना, बिंदु मेहता, भगवान साहा, रामाशंकर प्रसाद, कोटन शाह, मोती यादव, नरेश यादव, विनोद चौधरी, गामा मेहता आदि उपस्थित थे। सासाराम संवाददाता विपिन बिहारी तिवारी की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? कौन से वार्ड में रहते हैं? 6 नंबर वार्ड। कौन आपका प्रखंड कौन सा है? नौहट्टा। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में ये जो मलेरिया का छिड़कावा कितने दिन से बंद है? बहुत दिन से बंद है। तो बहुत ये अगर छिड़कावा करते थे तो लॉकडाउन में जो मलेरिया जो कोरोना होता था वो बंद हो जाता था। तो आगे क्या आपका रणनीति है? आपका क्या विचार है? ये जो आपको अभी तक सरकार ने आपको नियुक्ति किया और इतने दिन से काम पर रखा और आज काम पर नहीं रख रहा है ना, आपका ये कर रहा है, तो उससे आपको क्या क्षति हो रहा है और क्यों नहीं रख रहा है, उसके बारे में जो सब बोला है। सर, हम लोग 2003 से 4 साल 4 महीने साल में 1 महीना 2 महीना छुट्टी मिलता है। इसके बाद पैसा खत्म हो गया, अब इसलिए मिलेगा। जिसकी वजह से सर हम लोग साल भर इसमें करा रहे हैं और बाल बच्चा भूखे रहे हैं। साल में पेमेंट भी टाइम से नहीं, उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो इनका कहना है कि आज जो हमको सरकार ने नियुक्ति किया था कि हम इस महामारी में से पहले जो मलेरिया का दवा का छिड़काव करने के लिए आज उनका जो रोजी रोजगार है सरकार ने किया था काम धंधा देने के लिए। और आपका हाई कार्ड है? हाई कार्ड तो हम एक हमारे पास एक जो इस कमेटी का अध्यक्ष है, जो कि इस कमेटी को चलाने के लिए जो एक कमेटी गठन किया है, उस कमेटी के गठन में हम उनके अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं इनका क्या है। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हम लोगों का यही कहना है कि हमारे सभी विभाग के जितना मजदूर क्लास के लोग हैं उनको अस्थायी की जाए, ताकि हम लोगों की जिला में यहाँ के जिला पदाधिकारी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों की अभी तक से अस्थायी नहीं किया गया। हम लोगों की कोई सुविधा नहीं, छिड़काव करते समय कोई सुविधा नहीं दी गई। साथ ही साथ हम लोग पहाड़ में सांप बिच्छू में बड़ा बड़ा जानवर के साथ नीचे लेट कर अपना मेहनत कर जनताओं को सेवा करते हैं। साथ में अभी सरकार हम लोगों को कोई अभी तक अस्थायी नहीं किया गया। काम चालू करता है सरकार, 1 से 1.5 महीना और 2 महीना के में सेवा समाप्त कर देता है।
उसके बाद में नियम है कि 5 महीना इसको चलाना है। 1 महीना चलाकर बंद कर दिया गया। साथ ही उसके बाद हम लोग की बाल बच्चा जो हम लोग के बैठ मरने के कगार पर हैं। इस महामारी में हम लोग जितना सब पेपर पे घर पे थे, सारा ऑफिसर सारा पदाधिकारी लोग घर पे थे। हम लोग इस महामारी में जाकर गांव-गांव ADT का दवा छिड़काव किए, तब पर भी सरकार को आंखों में हम लोग कानों तक जूल तक नहीं लेगा कि ऐसा कर्मचारी को हमने अस्थायी करना चाहिए, जो कि उनका पानी पिलाता है, उनको चाय पिलाता है, जो उनका बेड साफ करता है, उनको अस्थायी सरकार यहाँ के जिला पदाधिकारी जी ने कर दिए। उपेंद्र